अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। जुम्मे वाले दिन यहाँ ग्लासगो में खुलकर बर्फ़बारी हुई। मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठी और जब मैं सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई तो जो डोर है वहाँ से इतनी सफ़ेद सी रोशनी की वो जो अक्स पड़ा था, तो मैंने साथ ही विंडो से पर्दा उठाकर देखा तो इतनी ज़्यादा स्नो पड़ रही थी। तो जो पहले आपने क्लिप देखा वो सुबह 6 बजे का था और इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होती रही। तो उस दिन फिर मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि कुछ वेदर ऐसा है और यहाँ पर स्नो भी पड़ रही होती है ना, तो बच्चों को प्ले ग्राउंड में ज़रूर लेकर जाते हैं। तो मैंने फिर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, कितनी ज़्यादा ठंड है तो घर पर ही रहें। तो वैसे मैं खुद बाहर गई थी, थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो फजर ने कहा मैंने साथ जाना है तो उसे लेकर गई मैं। अभी मैं यहाँ पर स्टफ़ कैप्सिकम या बेल पेपर बना रही हूँ। दो मैंने यहाँ पर बेल पेपर ली हैं, इसको कैप्सिकम भी कहते हैं, हम शिमला मिर्चें बोल देते हैं। तो मैंने रेड कलर की ली हैं। तो आपने देखा मैंने इसका टॉप टिप जो है वो काटी है और जो इसके अंदर सीड हैं वो इस तरह से निकालने हैं। और फिर ये जो हिस्सा हमने काटा है इसको फेंक नहीं देना है क्योंकि ये भी पकाना है, तो ये साथ ही इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह छोटे छोटे चंक्स में इसको काट लेना है। एक टेबल स्पून मैंने घी का लिया है, जितने में हम 2 से 3 अंडों का ऑमलेट बनाते हैं बस उतना सा ही घी लेना है, 1 टेबल स्पून होगा। और इसको थोड़ा सा गर्म करना है और फिर इसमें यहाँ पर एक मीडियम टू लार्ज साइज़ का ऑनियन है, इसको डाल देना है। और इसको इतना पकाना है कि ऑनियन का जो कच्चा फ्लेवर वो अच्छे से कुक हो जाए, कोई इसका कलर हमने चेंज नहीं करना है। और तकरीबन मैंने इसमें 3 टेबल स्पून जो है वो पास्ता सॉस के डाले हैं। मेरे पास पास्ता सॉस पड़ी हुई थी फ्रिज में तो वो मैंने डाल दी है। आप टमाटर भी डाल सकते हैं, टमाटर कैन के भी डाल सकते हैं, फ्रेश टमाटर भी एक डाला जा सकता है इसमें। तो बहुत से ऑप्शन हैं, मेरे पास पास्ता सॉस थी, कोई सी भी पास्ता सॉस हो वो डाली जा सकती है। सॉल्ट टू टेस्ट डाला है, 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने लाल मिर्ची पाउडर का डाला है। और इसको भी थोड़ा सा हमने पकाना है। और फिर जो शिमला मिर्चें मैंने अलग से काट के रखी थी वो इसमें डालनी है। यहाँ आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, आप इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं जैसे जो भी आपको पसंद है। मैं इसमें थोड़ा सा चिकन डालूँगी, आप इसमें कीमा भी डाल सकते हैं, पका हुआ मीट कोई डाल दें। अगर कच्चा मीट डालना है तो उसको पहले पकाना पड़ेगा। आप इसमें स्वीट कॉर्न और मशरूम भी डाल सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सी सब्जियां या बहुत से इसके फ्लेवर को आप डेवलप कर सकते हैं। मेरे पास कुक चिकन पड़ा हुआ था तो उसका जो मीट उतार के मैंने इसमें डाल दिया है, तो हड्डियाँ फेंकती हैं। तो इसको अच्छे से कुक करना है ताकि शिमला मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और मसाला अच्छे से भुना जाए। स्पेशली जो लाल मिर्चें इसमें डाली हैं और थोड़ा सा इसमें मैंने लेमन स्क्वीज़ किया है। और यहाँ पर स्टफिंग के लिए जो शिमला मिर्च की करी कह लें या सालन कह लें वो तैयार है। इस शिमला मिर्च को बेसिकली हमने भरना है। तो यहाँ थोड़े से मेरे पास चावल भी कुक किए हुए पड़े थे, उनको मैंने थोड़ा सा गर्म किया है, वो इसमें डाल दिए हैं। चावल जो है ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है शिमला मिर्च और चिकन का, इसमें भी डाल सकते हैं आप। और इसमें आप अंडे भी डाल सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, कोई सा भी फ्लेवर आप इसका बना सकते हैं। तो आपने देखा पहले मैंने चावल डाले इसमें और फिर इसमें मैंने एक तरह से सालन ही बनाया है वो जो तैयार किया है वो इसमें
इसमें डाल दिया है स्टफिंग के लिए, और फिर मोज़रेला चीज़, मिक्स हर्ब, ओरेगानो इसके ऊपर डाल दिया है। और मैंने काली मिर्चें भी इसके ऊपर डाली हैं, और मैं 2 ही बना रही हूँ, हालांकि स्टफिंग थोड़ी बच गई थी। और बेहतर है इसको बॉटम से भी थोड़ा सा काट लिया जाए, थोड़ा सा काटना, इसमें होल सा नहीं होना चाहिए, वरना आप जानते हैं स्टफिंग इसकी बाहर निकलेगी। मेरे पास और भी शिमला मिर्चें पड़ी थी, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही बनाई हैं, क्योंकि अभी देखें जो स्टफिंग के लिए हमने करी तैयार की वो भी पड़ी है, राइस भी पड़े हैं, तो मैंने सिर्फ 2 ही बनाई हैं। और देखें मैं इसको बार बार सेट कर रही हूँ कि ये नीचे से थोड़ा सा अनबैलेंस है तो ये गिर सकता है। 175 डिग्री प्री हीटेड ओवन में इसको तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट बेक किया है। शिमला मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए, वैसे तो ये सैलड में भी खाई जाती हैं, तो अगर ये थोड़ी ना भी पकें तो अगर आप वैसे खा सकते हैं तो वैसे ही रख लें, लेकिन इसको 20 से 25 मिनट के लिए कुक करना है। और ये बड़ी ही मज़े की स्टफ़ शिमला मिर्चें तैयार हुई। इसको कीमे से भी भरा जा सकता है, तो इसके साथ कोई और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। टमाटो केचप और जो गार्लिक चिली गार्लिक सॉस होती है या मेयोनेज़ होता है, कोई सी भी सॉस डालकर भी खा सकते हैं। तो अभी रात का वक्त है, वीकेंड है, तो पॉपकॉर्न जो है वो तो लाजमी ही बनते हैं हमारे घर में फ्राइडे नाइट को, और ये बनते ही बड़े मज़े के हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और दुआ यहाँ पर बैठी हुई है और हम देख रहे हैं नेटफ्लिक्स। कोई ड्रामा या कोई फ़िल्म अच्छी लग जाए तो वो देख लेती हूँ, वरना कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि 5-5 10-10 मिनट का कोई ड्रामा या फ़िल्म देख के मैं उसको स्किप ही करती रहती हूँ। तो ये स्टे क्लोज ड्रामा था जो यूके टॉप 10 नंबर 1 पर था, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी इसकी, तो वो देखा मैंने। ईमान छुट्टियों से ही कह रही थी कि उसने ये फ्रेंच टोस्ट खाने हैं। अमूमन वो खुद ही भी ऐसी चीज़ें बना लेती है, लेकिन सम टाइम वो मुझे ही कहती है कि मैं ही उसके लिए बनाकर दूं, जैसे बीन्स ब्रेड, एग ब्रेड, ऑमलेट ब्रेड वो खुद ही बना लेती है, लेकिन मुझसे कहती है कि जब आप बीन्स ब्रेड बनाती हैं तो वो बड़ा ही मज़े का लगता है। और ये बात सही है। सम टाइम जब मेरे हस्बैंड मेरे लिए एग ब्रेड या ऑमलेट ब्रेड या कॉफ़ी बनाते हैं तो वो बड़ी मज़े की लगती है। खुद बनाए तो शायद उसका इतना टेस्ट नहीं आता, तो या शायद इंसान अपने हाथ का खाना खा खा के उगता जाता है। 4 अंडे लिए हैं, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून चीनी के डाले हैं, थोड़ा-सा उसमें वनीला एक्सट्रैक्ट डाला है, और 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है, जिस तरह हम केक बनाने के लिए मिक्स करते हैं। तो आपने देखा एग का वॉल्यूम कितना ज़्यादा बढ़ गया। फ्रेंच टोस्ट में हम दूध या सिंगल क्रीम भी डाली जाती है, लेकिन मैंने इसमें कोई भी चीज़ नहीं डाली, सिर्फ एग और चीनी ही है, और थोड़ा सा फ्लेवर डाला है, और ब्रेड ली है वाइट, उसको इस तरह से काट लेना है मैंने। चने की दाल के बन कबाब बनाने के लिए अंडे को फेंटा जाता है तो वो वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिस तरह केक बनाने के लिए चीनी डालकर अंडे को फेंटा जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को ज़हन में रखकर मैंने ये फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं बग़ैर दूध के अंडे में चीनी डालकर उसको इतना ज़्यादा मिक्स किया 3 से 4 मिनट, तो वो देखें वॉल्यूम में कितने ज़्यादा बढ़ गए। तो जब ब्रेड इससे कोट करके हम फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होंगे, जिस तरह के चने की दाल के बन कबाब होते हैं। ये देखें, दूध डालकर इसका इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होना था। ब्रेड कोई भी हो, वो जैसे ही थोड़ी सी वेट होती है वो सोगी होना शुरू हो जाती है, तो दूध डालकर जब इस तरह ब्रेड को हम बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट, तो ब्रेड फ़ौरन से ही सोगी हो जाती है, और ये एज़ इट इज़ ही रखे। इसके ऊपर जो एग की कोटिंग हुई है वो अच्छे से फ़ौरन से ही पक गई, और ये क्रिस्पी ही रहे हैं, थोड़ी देर पड़े भी रहे हैं, लेकिन ये सोगी नहीं हुए।
ब्रेड को जब इस तरह एग में डिप करना है तो जितना भी एक्सेस इसके ऊपर एग होगा वो उतार लेना है। ये देखें, अच्छे से इसको थोड़ा सा हमने झाड़ सा लेना है ताकि जितना भी एक्सेस एग है वो इस पर से उतर जाए। और इस तरह से फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं और ये फ़ौरन से ही, ये देखें कितनी अच्छा सा कलर इसके ऊपर आ गया है। हमारे घर में नाश्ता जो है किसी मसले से कम नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों कि समझ नहीं आ रही होती कि क्या खाया जाए। सीरियल वगैरह या वीटाबिक्स है या मूसली सीरियल है वो बोरिंग लगते हैं। हालांकि वो हेल्दी हैं, लेकिन वो इतना जी नहीं चाहता खाने को। और जो एग ब्रेड है या पराठे तो मुझे नहीं याद कब से हमने नहीं खाए, क्योंकि नाश्ते के वक्त इतनी भूख नहीं लगी होती तो खाने की समझ ही नहीं आ रही होती कि आपने क्या खाना है। तो ये ब्रेड देखें, प्लेट भी सूखी हुई है और हाथों को बिल्कुल भी ऑयल नहीं लग रहा है। Arshi, Yusuf, thank you so much. You like me. यहाँ पर क्या बना रही हो तुम? What you doing? I'm making see these. I'm putting chocolate on these for my brother and me. My brother's watching Troll Hunters. He just stays on the channel for like 1 hour. Did you have your bath? Okay. भूख भी लगी हो और खाने को समझ ना आ रहा हो क्या खाना है तो वो भी किसी मसले से कम नहीं है। बच्चे कहे जा रहे थे कि हमने कुछ खाना है, तो मैंने कहा बता दें क्या खाना है। तो भूख लग रही है, लेकिन मैंने कहा सालन रोटी पड़ी है वो खा लो, फ़िश चिप्स बना देती हूँ वो खा लो, लेकिन खाना कुछ नहीं है लेकिन भूख लगी है। तो मैंने कहा इस तरह वाइट ब्रेड पड़ी हुई है तो इसके हम पिज़्ज़ा टोस्ट बना लेते हैं। तो सब ने कहा ठीक है। तो अभी सबसे मैंने पूछा किसने किस किस तरह खाना है तो मुझे बता दें। बच्चों से मैं ज़रूर पूछती हूँ कि आपने किस तरह चीज़ खानी है, क्योंकि सबका टेस्ट, सबका मैंने ऐसे बोला पता नहीं कितने सारा बच्चे हैं, मतलब चारों बच्चों का जो है ना टेस्ट बट डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खाते हैं। तो ये चिकन मैंने थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो उसको मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया, तो उसको थोड़ा सा मैंने श्रेडिड सा कर लिया है। और ये पास्ता सॉस है, इसका थोड़ा सा लिड खुल नहीं रहा था तो नाइफ से थोड़ा सा लिड को ऐसे थोड़ा सा इसको मूव करें तो इसमें से हवा सी होती है, बबल सी, तो वो टक करके आवाज़ आती है तो लिड जो है आसानी से खुल जाता है। तो थोड़ा सा जो है पिज़्ज़ा सॉस मैंने वाइट ब्रेड के ऊपर डाली है और ओवन जो है उसको तकरीबन 165 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया हुआ है। ईमान जो है उसने सिर्फ चीज़ टोस्ट ही खाना था कि सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस डाली है और साथ उसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दिया है और कुछ भी उसने नहीं खाना। बाकी बच्चों ने चिकन और चीज़ डालकर खाना था। तो मैंने दो दो टोस्ट करके मैंने बनाए हैं इस तरह से। देखें चिकन डाला है और साथ इसके ऊपर चीज़, थोड़ा सा मिक्स हर्ब और ओरेगानो, तो ये चीज़ें डाल देनी हैं। तो इस तरह बच्चे खा लेंगे और ये इवनिंग स्नैक भी है और डिनर भी है। बस यही बच्चों ने खाया रात के खाने के तौर पर और आ, इसको खा के पेट भर गया। 175 डिग्री पर मैंने इसको बेक किया है। आई होप कि मैंने पहले भी 75 ही कहा हो, लेकिन अगर मैंने 65 कहा है तो 175 डिग्री पर इसको हमने बेक करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, ये बॉटम से काफ़ी क्रिस्पी सा हो जाएगा और बहुत ही मज़े का लगेगा। और इस तरह जब बन गया है तो इसके इस तरह से स्लाइस करके जो है बच्चों ने खा ली। इसके ऊपर केचप वगैरह डाल दें, जो भी सॉस आपको अच्छी लगती है। 1
मुझे चिकन पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं है, मुझे वेजिटेबल पिज़्ज़ा या मिन्स का पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। तो ये अपने लिए मैं वेजिटेबल जो हैं वो टोस्ट बना रही हूँ। ऑनियन डाले हैं, स्वीट कॉर्न और थोड़े से ओलिव और थोड़ी सी जैलोपिनो डाली है, थोड़ा सा धनिया डाला है। धनिया पिज़्ज़े के ऊपर बहुत ही मज़े का लगता है, उसकी खुशबू फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके ऊपर आप जानते हैं बहुत सी और चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। कैप्सिकम भी पड़ी थी, लेकिन वो बाकी सब ने खानी नहीं थी, तो मैंने कहा मैं अपने ही टोस्ट के लिए उसको काटूंगी, तो फिर वो बाकी पड़ी पड़ी ख़राब ही हो जानी है, तो रहने ही देती हूँ मैं। तो बस यहीं तक है मेरा ये आज का भी व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस किया करें। मेरे लाइक्स बहुत कम हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जल्दी से जाने से पहले मेरे इस व्लॉग को थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर अभी तक आपने मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे फ़ौरन से सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।